जिसने 7 हिंदुस्तानी से शुरुआत करके अपने करियर के जंजीरों को खोलने वाले, जिसने कितनी ही राह की दीवारों को गिरा के दर्शकों के दिलों में शोले भड़काने वाले, वो डॉन जिसने कई इलाकों पे अपना हक जताया, फिर कुली बन के लोगों का बोझ भी उठाया, पीकू में काम करके एक बंगाली पिता को भी दर्शाया, दिलों के ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बने और अपनी मनमोहक अदाकारी से गुलाबों सिताबों में खूब हंसाया। अभी वो झुंड में भी आने वाले हैं और सबके दिलों पे छाने वाले हैं। सिर्फ फिल्में ही नहीं, अपनी आवाज में कई गीतों को भी गुनगुनाया। अपने पिता की कविताओं में अपनी जानदार आवाज देकर मनोबल को फिर से बढ़ाया। अपनी अदाकारी से जिसने किया है सबके दिल को बेताब, वो है हमारे बॉलीवुड के अमिताभ। फिल्मों की बात हो और एक ऐसा अभिनेता जिसका जिक्र ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह और बिग बी अमिताभ बच्चन जी के बारे में। 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ जी का जन्म इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी बच्चन जी के घर में हुआ। अमिताभ के पिता एक बहुत बड़े जाने माने कवि और फ्रीडम फाइटर रहे थे। उन्होंने देशहित और मनोबल को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने ही कविताएं लिखी। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। अमिताभ की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में हुआ और 8वीं करने के बाद वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में आ गए। कुछ समय यहाँ पढ़ने के बाद वो दिल्ली के किरोरीमल कॉलेज में आ गए और यहाँ से उन्होंने अपनी मास्टर तक की पढ़ाई पूरी की। कहते हैं कि उनकी दमदार आवाज़ की वजह से उनके दोस्तों के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके एज अ नरेटर के तौर पे इंटरव्यू के लिए भेजा और ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज़ को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ बहुत ही मोटी और भद्दी है। एक बार नहीं, 2 बार अपनी आवाज़ को रिजेक्ट होने के बाद भी अमिताभ बच्चन को दिल्ली में काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। मजबूरन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ही बंगाल की तरफ रुख किया और बंगाल में उन्हें एक नौकरी मिल भी गई। लेकिन कहते हैं अमिताभ बच्चन जी को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। इसके पीछे एक कारण भी था। उनकी माता जो पहले कराची में थी, वो स्टार्टिंग से ही एक थिएटर आर्टिस्ट रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने थिएटर में काम करना या एक्टिंग करना छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जिसको धरती पे जिस काम के लिए भेजा है उस काम को करवा के ही रहता है। ऐसा ही अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ। उनकी आवाज़ जिसको 2 बार पहले ही नकार दिया गया था, उसी आवाज़ के लिए बंगाल में एक बंगाली फिल्म भुवन शोम के लिए एज अ नरेटर के तौर पे असाइन कर लिया गया। अमिताभ की इस लाइन से ये पहली कमाई थी और इसके कमाई के तौर पे अमिताभ बच्चन जी को 300 रुपये मिले। ये तो आपकी मर्जी है कि आप उन्हें भला कहें या बुरा, लेकिन भुवन सोम आदमी हैं ही ऐसे। कुछ लोगों का कहना है कि वे बहुत ढीठ हैं, नहीं तो भला कोई अपने ही बेटे को नौकरी से निकालता है। ये बात 1969 की है, जब उस वक्त के उभरते फोटोग्राफर टीनू आनंद ने अमिताभ की तस्वीर पहली बार के अब्बास को भेजी, जो उस वक्त फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए न्यू कास्ट ढूंढ रहे थे। उनको ये तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ को असाइन कर लिया और यह अमिताभ की पहली फिल्म बनी। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल ना कर सकी और फ्लॉप साबित हुई। उन दिनों में क्योंकि मैं फ्री था, अब्बास साहब हमारे बहुत ही करीब फैमिली मेंबर थे, तो अब्बास साहब एक पिक्चर बना रहे थे 7 हिंदुस्तानी, और अब्बास साहब वैसे भी कुछ बहुत कम पैसे देते थे। तो क्योंकि मैं उनके बेटे की तरह था, उन्होंने कहा बेटे तुम काम करोगे? मैंने कहा हाँ जी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि 7 हिंदुस्तानी में एक रोल है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, तुम एक्टिंग करो। मैंने कहा ज़रूर करेंगे। तो रोज़ हम जाते थे यहाँ पे उनके ऑफिस में, रोज़ शाम को ऑडिशंस भी होते थी दूसरे लोगों की, दूसरे एक्टरों की। और अब्बास साहब का टेम्पर जो है बहुत ख़राब था।
तो उसने सोच लिया कि भैया अगर ये तस्वीर पहुंचानी है अब्बास साहब के पास में तो टीनू को दे दो। टीनू बहुत नज़दीक है, उनके ऊपर चिल्लाते नहीं है कभी। तो हमने सिर्फ अमित जी की तस्वीर देख दी थी कि ये एक्टिंग का के शौकीन हैं, कलकत्ते में काम करते हैं, अगर आप इनको बुला लें तो ये आपको ऑडिशन दे सकते हैं। सिर्फ परमिशन चाहिए था, अपने पैसों पे आएगा वो और आपको ऑडिशन देगा। दैट वाज द एंट्री ऑफ अमित जी। कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। यह फिल्म बेशक ही बॉक्स ऑफिस पर काफी फ्लॉप रही हो, लेकिन अमित जी ने अपने अभिनय का जो एक छाप छोड़ा वो काफी डायरेक्टर्स का अपनी तरफ ध्यान खींचने में कामयाब रहे। मिसेस सिन्हा उन्हें अपने घर ले गई थी झगड़ा होने से पहले। रांची में और झगड़ा? लेकिन किस बात पर हुआ है ये तो नहीं मालूम हुआ साहब। कुछ लोग उर्दू हिंदी का नाम दे रहे थे। अम्मी, हमारे घर में आग क्यों लगा दी गई है? अपने अब्बा से पूछो या सिन्हा साहब से पूछो। कुछ लोग पागल होते हैं बेटा, और कुछ लोग पागल बना दिए जाते हैं, मगर इस पागलपन को दूर करना चाहिए। इसी फिल्म की वजह से 1970 और 71 में फिल्म बॉम्बे टॉकीज और परवाना के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्में भी फ्लॉप रहीं। वैसे इन सब फिल्मों के करने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी की जो एक नज़र थी वो अमित जी के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ चुकी थी, और वही आगे चलकर अमिताभ बच्चन जी के लिए गॉडफादर के रूप में उभर के सामने आए, और 1972 में उनके द्वारा शूट की जा रही मूवी आनंद के लिए उनको एक सपोर्टिव रोल के लिए साइन किया गया। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में उस वक्त के सुपरस्टार और मेगा स्टार राजेश खन्ना लीड रोल में अपना एक किरदार निभा रहे थे, और इस फिल्म में अमिताभ के लिए धूप में छांव जैसा एक वरदान लेकर आए। दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न अभी रात न दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। तेरे किए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका मेरी और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपने सुझाव या विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।